Welcome to Learner's Empire. Today we have the 14th lecture of Learner's Empire regarding Law of Thought series. आज के जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ थॉट में कौन सू नहीं कर सकता है, यानी कि कौन केस फाइल नहीं कर सकता है, एंड व्हाट आर द रीजंस कि वो क्यों केस फाइल नहीं कर सकता किसी के खिलाफ. दैट वी विल कवर इन टुडेज वीडियो. सो चलते हैं. नंबर 1, पहला एन एलियन एनिमी मीन्स एक ऐसा कंट्री जो आप मीन्स सपोज हो कि पाकिस्तान का कोई भी कंट्री के साथ जब कभी भी डिस्प्यूट हो तो उस सूरत में उस कंट्री को हम लोग कहते हैं कि ये एलियन कंट्री है. और जैसे कि अगर कोई भी पाकिस्तानी कोई भी कंट्री जब उसको दूसरे के साथ डिस्प्यूट हो, एक होता है फ्रेंडली रिलेशंस, और जब आपके फ्रेंड रिलेशंस ना हो कंट्री के साथ तो उस सूरत में हम लोग कहेंगे कि अभी ये एक एलियन कंट्री बन गया है. और जब कभी भी कंट्री एलियन होता है तो उस सूरत में आप यू कैन नॉट फाइल डायरेक्टली केस, आप डायरेक्टली केस फाइल नहीं कर सकते हो रिगार्डिंग टॉट. सबसे पहले आपने क्या करना है, परमिशन लेना है. और आप किस सेक्शन के तहत परमिशन लेंगे? यू विल टेक परमिशन अंडर सेक्शन 83 ऑफ CPC. और जब कभी भी आपको परमिशन मिला एंड यू कैन टेक परमिशन फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट, फिर उसके बाद आप उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हो. यू कैन नॉट फाइल डायरेक्टली केस अगेंस्ट हिम. सो विदाउट परमिशन यू कैन नॉट फाइल केस. सो इसीलिए अगर कोई फॉरेनर जो कि पाकिस्तान में रह रहे हैं तो वो अगर रिगार्डिंग थॉट कोई भी ऐसा मिस्टेक हो तो वो फिर वो डायरेक्टली पाकिस्तानी सिटीजन्स के खिलाफ केस फाइल नहीं करेंगे. सबसे पहले वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी स्टेट है, जैसा कि मैंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, उससे आप पहले वो परमिशन लेंगे वो नेशनलिटीज़, फिर उसके बाद वो पाकिस्तानी सिटीजन्स के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं. दे कैन नॉट फाइल डायरेक्टली केस. सो इसका नंबर 1 इज़ जो एलियन एनिमीज़ है वो डायरेक्टली केस फाइल नहीं कर सकते हैं. नंबर 2 है फिलॉन्स और कन्विक्ट्स. फिलॉन्स एंड कन्विक्ट्स मीन्स कि पहला कोई भी ऐसा शख्स जो कि पहले से ही एक कन्विक्टेड है, एक मुजरिम है, वो पहले से ही जेल में है, वो पहले से ही सज़ा में है. तो ऐसे सूरत में कि जो शख्स कोई भी शख्स जो कि पहले से ही सज़ा में है, तो उस कोई भी शख्स जो कि पहले से सज़ा में है, मुजरिम है, तो ऐसे सूरत में वो शख्स केस फाइल नहीं कर सकता है रिगार्डिंग टॉर्चर. सपोज हो कि एक शख्स जो कि कैद में है, जेल में है, और पुलिस वाले उसको टॉर्चर करते हैं या उसको घसीटते हैं या उससे मिसबिहेव करते हैं, तो इस सूरत में वो शख्स ये नहीं कहेगा कि पुलिस वालों ने मुझसे मिसबिहेव किया या उन्होंने नेग्लिजेंस किया या उन्होंने मेंटल डिस्टर्बेंस मुझे दी, क्योंकि वो पहले से ही सज़ा में है. तो उस सूरत में जो फिलॉन्स है, कन्विक्ट्स है, मुजरिम है, वो टॉर्ट का केस फाइल नहीं कर सकते हैं. और इसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है कि रिगार्डिंग बॉडी वो केस फाइल नहीं कर सकते हैं. लेकिन अगर उनका कोई प्रॉपर्टी हो, सपोज हो कि एक शख्स है, एक कैदी है, वो जेल में है, लेकिन उसका एक प्रॉपर्टी है, एक दुकान है, और कोई पुलिस वाला उसमें कब्जा करना चाह रहा है, या कोई एक और गुंडा या कोई भी और नंबर 3 उसको प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, उसमें ट्रेसपास कर रहा है, उसमें इंटर हो रहा है, तो उस सूरत में वो केस फाइल कर सकता है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी. लेकिन पर्सनल अपनी बॉडी से रिलेटेड केस फाइल नहीं कर सकता है. कि उसका प्रॉपर्टी में ट्रेसपास हुआ है या उसका प्रॉपर्टी डेंजर है, तो उस सूरत में फिर वो फिलॉन्स कन्विक्ट वो प्रॉपर्टी के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन अपने बॉडी के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते हैं. नंबर 3 भी है बैंकरप्ट. बैंकरप्ट मीन्स एक जिसे हम आम तौर पर दिवालिया कहते हैं, यानी कि पर्सन हु डज नॉट हैव मनी एंड हु हैज टेकन अ लॉट ऑफ लोन्स. सो उस सूरत में जब कभी कोई भी शख्स बैंकरप्ट होता है तो क्योंकि वो उसने पहले से ही अपना जो प्रॉपर्टी है उसको मॉर्गेज किया है, जिसे आम तौर पर हम कहते हैं गिरवी रखवाया है बैंक के साथ, तो जब उसका प्रॉपर्टी ही बैंक के पास होगा और वो बैंक ने इसीलिए उसको रखा है उस प्रॉपर्टी को कि सम ऑफ अमाउंट, इन सम ऑफ मनी, तो उस सूरत में ये होगा कि जो बैंक है जैसे उसका डेडलाइन पूरा हो गया तो वो बैंक उस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकता है, उसमें ट्रेसपास कर सकता है. और इस शख्स को ये परमिशन नहीं है कि वो बैंक के खिलाफ केस फाइल करे कि ये मेरा प्रॉपर्टी था, क्यों ये बैंक वाले मैनेजर ने मेरे प्रॉपर्टी में इंटर हुआ है या इसको इसका जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया है, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपना कंसेंट दिया था. और इसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, वो ये है कि अगर वो जो बैंक करप्ट है, कोई भी शख्स अगर कोई शख्स उसको पर्सनली डिफेम करे या उसको थॉट टू पर्सन कमिट करे, तो थॉट टू पर्सन से रिलेटेड वो फिर केस फाइल कर सकता है, लेकिन थॉट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो केस फाइल नहीं कर सकता. अभी इन दोनों को मैंने इसीलिए सिमिलर लिखा है ताकि आप लोगों को पता चले कि जो फिलॉन्स है वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, और जो बैंकरप्ट्स है वो पर्सनल रॉन्ग्स के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं. और फिलॉन्स किसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते हैं? कन्विक्ट्स बॉडी से रिलेटेड कोई भी थॉट हो तो वो केस फाइल नहीं कर सकते हैं, और बैंकरप्ट्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी थॉट हो वो केस फाइल नहीं कर सकते हैं. नंबर 3 वी हैव हस्बैंड एंड वाइफ. हस्बैंड एंड वाइफ दे आर कंसिडर्ड एज वन पर्सन इन आई ऑफ लॉ. दे आर ट्रीटेड एज अ वन पर्सन. तो husband and wife they are treated as a one person. So this is the reason
due to which they are not given permission to file case against one another, because the law of tort deals with very minor offenses and minor rights. So husband and wife, they have a great relation, so due to which they are not allowed to file case against one another in law of tort. Then next one we have that is waiver. Waiver means कोई भी एक ऐसा शख्स जिसने अपना राइट को रिलीज़ किया है मीन्स उसने छोड़ दी, उसने पहले से कहा कि अगर सपोज कि हमारे यहाँ पे जैसे हम लोग कहते हैं कि मैंने उसको माफ़ कर दिया है। अगर कोई भी टॉर्च कमिट करे और फिर उसके बाद या उसने टॉर्च से भी पहले उसने ये कहा कि अगर से वो अपना खुद ही राइट को रिलीज़ करे, सपोज उसको अपना कंसेंट दिया है। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो बॉक्सिंग में हम लोग जब जाते हैं या कराटे खेलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बॉक्सिंग में या कराटे में पहले से किसी शख्स को पता होता है कि जब मैं रिंग में जाऊँगा तो वो मुझे पंच कर सकता है या वो मुझे मार सकता है या इससे मेरा डेथ हो सकता है। तो उस सूरत में कि आपने पहले से अपना राइट को रिलीज़ किया है या अपना कंसेंट आपने दिया है, तो उस सूरत में फिर बाद में आप उस शख्स के खिलाफ केस फाइल नहीं करोगे। सपोज कि एक शख्स जाता है स्टेडियम में या एक रिंग में इंटर होता है, फिर उसके बाद जो दूसरा अपोनेंट प्लेयर है उसको मारता है, उसको ज़ख्मी करता है, तो उस सूरत में वो नहीं कहेगा इस शख्स के खिलाफ कि इसने मुझे मारा तो मैं अभी इसके खिलाफ केस फाइल करूँगा। तो उस सूरत में वो केस फाइल नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने पहले से ही अपना ये जो राइट था उसको वेव ऑफ किया था, उसको ख़त्म किया था। जब अपना राइट को आप ख़त्म करोगे तब आप उसके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते हो। देन द लास्ट वन इज़ देयर इल्लीगल एक्टिविटीज़। इल्लीगल एक्टिविटी मीन्स ऐसे एक्टिविटीज़ जहाँ पे आपका अपना ही एक्ट गलत हो। सपोज कि एक शख्स खुद ही क्रिमिनल है, एक शख्स खुद ही दूसरे के घर में चोरी के लिए जाता है और फिर वहाँ पे उसे कोई नेग्लिजेंस के ज़रिए से कोई चीज़ उस पर गिर जाता है या वो, तो उस सूरत में फिर वो उसके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता। तो जहाँ पे आप खुद ही इल्लीगल हो, जहाँ पे जो प्लेंटिफ है उसका अपनी अमल ही इल्लीगल है, तो उस सूरत में फिर वो डिफेंडेंट के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता है। सो होप यू हैव लर्नड एंड यू हैव एंजॉयड। कीप वॉचिंग। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड।